आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था तथा भारतवासियों को गहरी चोट दी। भारत में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हजारों लोगों की मौत हो रही थी, जिसको देखते हुए भारत की बेटी नैन्सी पांडे, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में फॉर्म फैक्टर कंपनी में सीनियर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को देखकर अपने परिवार में पिता सुनील पांडे, जो कि कानपुर के किदवई नगर के निवासी हैं तथा फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं, उन्होंने पिता से दूरभाष पर बात करने के बाद नैन्सी पांडे ने अपने नगरवासियों देशवासियों की मदद करने के लिए सुझाव मांगा, जिस पर उनके पिता व उनकी माता कंचन पांडे ने नैन्सी को बताया कि देश में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, जिस पर नैन्सी पांडे ने अमेरिका से 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अपने पिता को भिजवाए और कहा कि जरूरतमंदों को इसी के माध्यम से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए ताकि कुछ जानें बच सके। सुनील पांडे ने बताया कि उनकी बेटी के द्वारा किए गए कार्य से वो बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी बेटी के देश प्रेम के लिए बेटी का धन्यवाद दिया तथा उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में तीसरी लहर में कोई संकट आता है तो वो हर संभव जनता की मदद करने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे भी ज़रूरत हो वो उनसे संपर्क कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम नैन्सी पांडे है और मैं मिस्टर सुनील कुमार पांडे एंड मिसेस कंचन पांडे की डॉटर हूँ। जब कोविड स्टार्ट हुआ, मुझे मेरे पिताजी सारी स्टोरीज बताते थे, कैसा चल रहा है वहाँ, सिचुएशन क्या है, मुझे कंटिन्यूसली अपडेट करते थे और मुझे वो सुन के बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे सारे अपने इतने दुख में हैं। और जब मैं डेथ न्यूज़ सुनती थी मुझे बहुत 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 अजीब लगता था कि हम लोग एक बेसिक नीड, खाना नहीं, पानी नहीं, एक बेसिक नीड ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी हम ऐसे मोड पे आ गए हैं और किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऐसा ये फाइट नहीं करने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं यहाँ हूँ, मुझे वैक्सीन लग गई है, मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में हूँ और मुझे इस चीज़ की बहुत गिल्ट फील होती थी। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना है, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती, मैं सब देख नहीं सकती जो भी चलता आ रहा है और जिस हिसाब से हो सके मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने अपने पापा के साथ टीम अप करा। उन्होंने मुझे गाइड करा कि किस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन लोगों को मिल नहीं रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अरेंज करके भिजवाए और पर मेरी हेल्प यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती क्योंकि मैं अपना जिस हिसाब से, हर इंसान को एक्चुअली जैसा हो सके कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने सराउंड में अगर कोई पीड़ा में है, किसी को कोई ज़रूरत है, करते रहना चाहिए, जो कि मैंने बचपन से सीखा है। तो आगे भी जैसे भी हो सके और कॉन्सेंट्रेटर भिजवाने हैं या फिर कोई मेडिकल सप्लाईज भिजवानी है या कहीं और किसी तरीके का डोनेशन, किसी खाने या पीने को लेकर के, मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को सपोर्ट करती रहूँगी। मैं वहाँ आकर के ऑन द फ्लोर हेल्प नहीं कर सकती, पर यहाँ बैठ करके मैं अपनी जितनी पावर है, सोशल मीडिया, जितने फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं उनको ला करके एक प्लेटफॉर्म में जैसे भी हो सके मैं हेल्प करती रहूँगी आगे। थैंक यू। हमारा सुनील पांडे नाम है, मैं आनंदपुरी में रहता हूँ और मेरी बेटी अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में नौकरी करती है। कोरोना काल में जैसा विभत्स मौत का तांडव चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो देख करके हम लोग द्रवित हो जाते थे, तो हमने उससे कहा, हमने कहा बेटा हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो उसने कहा हम क्या कर सकते हैं पापा? तो हमने कहा यहाँ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं, हम लोग यदि 4 लोगों को, 6 लोगों को भी बचा लेते हैं तो हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो उसने कहा कि ठीक है पापा, हम देखते हैं। फिर उसने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कन्वर्टर वहाँ से अमेरिका से भेजे। वो चाहते हम लोग तो यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ के चूँकि कंपनी में और वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग में और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अंतर है।
इसलिए हमने कहा अच्छी क्वालिटी के होंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे। ये है कि हम लोगों की इजी गोइंग में मदद करते रहेंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोगों को एक पैसा किसी से चार्ज लेना नहीं है, और यहाँ जो लोग भी गरीब लोग हैं उनकी हम लोग मदद करते रहें, और हमारे यहाँ आ करके आधार कार्ड वगैरह सब दे दें, हम उनकी फ्री ऑफ कास्ट मदद करते रहें। इसके अलावा आप लोगों ने जो WHO ने बताया कि तीसरी लहर आने वाली जिसमें बच्चे संक्रमित होंगे, उसके लिए आप लोगों ने क्या कोई प्लान सोचा है? नहीं, हमने उसमें ये सोचा है कि हम इसमें बिटिया से हमारी वार्ता हुई है, इसके लिए देख लीजिएगा हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के अलावा भी जो हम अमेरिका से भेज सकते हैं, मेडिसिन, दवा, या इसके लिए और भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ के लोगों को भेजेंगे। उसने, मेरी बेटी ने हमसे आश्वासन दिया है, और जितना हम कर सकते हैं हम लोग करेंगे। कोरोना काल पे आप नगर और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति एक तो मास्क का उपयोग करे, दूसरा डिस्टेंसिंग का उपयोग, दूरी बना करके रखे, और अभी भी कोरोना हमसे दूर गया नहीं है। हम यदि अपनी लापरवाही हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे यह है कि हम लोगों के ऊपर एकदम से दिक्कत आएगी। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आज भी हम लोग कम से कम इसका पालन करते हुए आप अपनी बेटी के माध्यम से जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, इससे आपकी आत्मा में क्या अनुभूति हो रही है? हमारी आत्मा में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमको ये लगता है कि पता नहीं कौन ऐसा प्रेरणा देने वाला तत्व है, हमको ईश्वर है जो हमको ये सब प्रेरणा दे रहा है। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा से जो भी हो रहा है हम कर रहे हैं। मैं क्या, हमारी क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुच्छ मात्र हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।